वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक हाई लेवल लॉजिकल डीआई। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। अ कंपनी administers a written test comprising of three sections, 20 marks each: data interpretation, that is DI, written English WE, and general awareness GA. For recruitment, a company, or we can say a composite score for a candidate out of 80 is calculated by doubling her marks in DI and adding it to the sum of marks in other sections. Okay. The candidates who scores less than 70% marks in two or more sections are disqualified, and from among the rest, the four with the highest composite scores are recruited. Okay, if four or less candidates qualify, all who qualify are recruited. 10 candidates appeared for the written test. Their marks in the test are given in the table below. तो फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर किसी भी कैंडिडेट के लेट सपोज डीआई में मार्क्स आते हैं सपोज 15, रिटन इंग्लिश एंड जीए में सपोज कुछ भी मार्क्स आ रहे हैं, सपोज इसमें आए 80, इसमें आए 12, तो इसका कंपोजिट स्कोर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एज पर द इंस्ट्रक्शंस, डीआई के मार्क्स को हम डबल करेंगे 15 इंटू 2 और इनको एज इट इज ऐड करेंगे, राइट? So it is 30. This is 18 plus 12 is also 30. 30 plus 30 60, right? तो इसका composite score होगा 60. DI का जो वेटेज है वो डबल है, तो ओवरऑल मार्क्स जो कैलकुलेट किए जा रहे हैं आउट ऑफ 80. आउट ऑफ 80 कैसे? 20 20 और इसका वेटेज क्योंकि डबल है तो 20 इंटू 2 40, तो 40 प्लस 20 प्लस 20 ओवरऑल 80 में से हम मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर किसी कैंडिडेट के मार्क्स दो सब्जेक्ट्स में, है ना, दो या उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स में 70% से कम है ना, व्हाट इज 70% ऑफ 20? वी कैन से 70% ऑफ 20 इज 7 इंटू 2 14। मतलब अगर किसी भी कैंडिडेट्स के दो सब्जेक्ट्स में मार्क्स 14 या उससे ज्यादा नहीं है तो दैट मीन्स दैट कैंडिडेट विल बी डिसक्वालिफाइड, वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा, राइट? तो ऐसा इंस्ट्रक्शन हमको यहाँ पर दिया गया है, राइट? तो कैंडिडेट डिसक्वालीफाई कैसे होगा? अगर कैंडिडेट के दो सब्जेक्ट्स में मार्क्स 14 या उससे कम है, 14 या उससे ज्यादा नहीं है, मतलब 14 से कम है, तो कम से कम 14 चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। नाउ फ्रॉम अमंग द रेस्ट द फोर विद द हाईएस्ट कंपोजिट स्कोर्स आर रिक्रूटेड। तो जो बचेंगे, मतलब जो क्वालिफाई करेंगे, उनमें से चार जो हाईएस्ट हैं उनको रिक्रूट कर लिया जाएगा। अच्छा, अगर चार कैंडिडेट भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं ओवरऑल में से, मतलब सपोज के केवल दो ही कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए, तो ये फोर और लेस कैंडिडेट्स क्वालिफाई, ऑल हु क्वालिफाई आर रिक्रूटेड। मतलब जो क्वालिफाई जिन्होंने नहीं किया उनको तो रिक्रूट किया ही नहीं जा सकता, राइट? तो अगर चार से भी कम क्वालिफाई करते हैं तो जिन्होंने क्वालिफाई किया केवल उनको ही रिक्रूट किया जाएगा। अगर किसी ने भी क्वालिफाई नहीं किया तो किसी को भी रिक्रूट नहीं किया जाएगा, है ना? सो दिस इज सिंपल मीनिंग ऑफ these statements. Now one table is given to you and along with 6 statements. तो टेबल में हमको डिफरेंट पर्सन्स के मार्क्स दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, राइट? और यहाँ पर 4 पॉइंट्स भी दिए गए हैं। नो टू कैंडिडेट्स हैड द सेम कॉम्पोजिट स्कोर, है ना? किन्हीं भी दो कैंडिडेट्स का कॉम्पोजिट स्कोर सेम नहीं है, राइट? हियर सम वैल्यूज आर मिसिंग। नाउ द सेकंड पॉइंट इज अजय वाज द यूनिक हाईएस्ट स्कोरर इन डब्ल्यूई। तो इन डब्ल्यूई सब्जेक्ट अजय वाज द unique highest scorer. Now third point is among the four recruited Geeta had the lowest composite score. तो जो चार लोग रिक्रूट हुए हैं उनमें गीता का जो स्कोर है उसका ओवरऑल कंपोजिट स्कोर चार रिक्रूटेड कैंडिडेट्स में सबसे कम है। इसका मतलब ये निकलता है कि गीता वाज रिक्रूटेड, है ना? मतलब यही निकल रहा है ना कि गीता को रिक्रूट कर लिया गया, राइट? एंड फोर्थ पॉइंट इज इंदू वाज रिक्रूटेड। तो यहाँ पर हमें दो कैंडिडेट तो पता ही चल गए जो रिक्रूट हुए हैं, गीता एंड इंदू, राइट? नाउ दानिश, हरनी एंड इंदू हैड स्कोर्ड द सेम मार्क्स इन जीए। तो दानिश, हरनी और इंदू के जीए में मार्क्स सेम है एंड इंदू एंड जतिन बोथ स्कोर्ड 100% in exactly one section and Jatin's composite score was 10 more than Indu's, right? So this table along with these 6 statements is given to you. तो ये सवाल आप, मैं ये चाहूंगा कि पहले खुद से एक बार ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके, है ना? वीडियो को पॉज करके आप इसके इस इंफॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको ट्राई कीजिए। ये 4 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस,
right? Second is this, of the following must be false, right? And third question is this, right? इन सब के आप स्क्रीनशॉट लेकर एक बार खुद से ट्राई कीजिए. एंड फोर्थ क्वेश्चन इज दिस, राइट? फोर्थ क्वेश्चन इज दिस. आई थिंक 5 क्वेश्चंस आर देयर. ओके, फोर्थ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है यहाँ पर. इन चारों के चारों सवालों को आप पहले एक बार खुद से ट्राई करेंगे. नाउ अब मुझे लगता है आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, और नाउ वी विल गो फॉर द सॉल्यूशन, किस तरीके से इसको हमें अप्रोच करना चाहिए, है ना? तो ये देखो, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं. तो सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा कि जिन जिन कैंडिडेट्स का मैं कॉम्पोजिट स्कोर निकाल सकता हूं वो तो निकालूंगा, है ना? जिन जिन कैंडिडेट्स का कॉम्पोजिट स्कोर निकाल सकता हूं वो निकालूंगा. अच्छा, मुझे एक चीज पता है कि गीता और इंदु ने क्वालिफाई कर लिया. जो स्टेटमेंट दिए गए थे उसमें हमें ये चीज पता लग गई कि गीता और इंदु ने क्वालिफाई कर लिया. तो मैं इस पर और इस पर एक ओवल शेप बना देता हूँ. हमें ये पता है कि इन दोनों ने क्वालिफाई कर लिया. अगर इन दोनों ने क्वालिफाई कर लिया तो इन दोनों ने मतलब इन दोनों को रिक्रूट कर लिया गया, तो इन्होंने क्वालिफाई तो किया ही होगा. मतलब 2 सब्जेक्ट्स में कम से कम इनके मार्क्स 14 से ज्यादा होंगे, राइट? तो दैट मीन्स गीता और इंदु क्वालिफाई हो गए. तो जो क्वालिफाई हो रहे हैं उनको मैं टिक मार्क कर दूंगा, और जो रिक्रूट हो रहे हैं उनको ऐसे कर दूंगा, और जो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे उनको क्रॉस लगा दूंगा. तो मैं जिनके कॉम्पोजिट स्कोर निकाल सकता हूँ पहले उनके तो निकालता ही हूँ. तो चेतना का कॉम्पोजिट स्कोर कितना आएगा? 19 का डबल, बिकॉज डीआई में मुझे डबल करना है. तो 19 2 38, 38 प्लस 4 इज 42, 42 प्लस 12 इज 54. तो वी कैन से चेतना का जो कॉम्पोजिट स्कोर है वो 54 है. क्या चेतना ने क्वालिफाई किया? नहीं किया, बिकॉज चेतना के 2 सब्जेक्ट्स में मार्क्स जो है 70% यानी 14 से कम रह गए. सो दैट मीन्स चेतना तो क्वालिफाई कर ही नहीं सकती, और अगर क्वालिफाई नहीं कर सकती सो डेफिनेटली इसको रिक्रूट भी नहीं किया जा सकता, है ना? चेतना कैन नॉट क्वालिफाई. नाउ विल कम टू एस्टर. तो एस्टर में अगर देखें तो इसके मार्क्स तीनों सब्जेक्ट्स में गिवन है, तो वी कैन फाइंड आउट द कॉम्पोजिट स्कोर. तो सबसे पहले आप ये देखिए कि इसने क्वालिफाई किया कि नहीं किया. यस, डेफिनेटली इसने क्वालिफाई किया, बिकॉज 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें इसके मार्क्स 14 से ज्यादा हैं. तो क्वालिफाई तो इसने किया. रिक्रूट हुआ कि नहीं हुआ वो डिपेंड करेगा कि अगर ये टॉप 4 में आता है तो रिक्रूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो पहले इसका कॉम्पोजिट स्कोर हम निकालते हैं. तो 12 2 24 हो गया. 24 प्लस 16 इज 40, 40 प्लस 18 इज 58. तो ईस्टर का जो स्कोर है दैट इज 58, राइट? नाउ कमिंग टू द एनी अदर पर्सन. हाँ, फलक का भी स्कोर हम निकाल सकते हैं. पहली बात तो फलक ने क्वालिफाई ही नहीं किया, बिकॉज 2 सब्जेक्ट्स में इसके मार्क्स 14 से कम रह गए हैं, तो इसने क्वालिफाई ही नहीं किया है. तो इफ यू कैलकुलेट द कॉम्पोजिट स्कोर 15 2 30, 30 प्लस 10 40 प्लस 7 47. तो इसका स्कोर है 47, राइट? एनीवन एल्स फॉर whom you can calculate the composite score? No one is left. So now अब हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स की बात करते हैं. तो पहला स्टेटमेंट ये था कि no 2 candidates had the same composite score. ओके, इसको ध्यान रखेंगे. सेकंड पॉइंट वाज अजय वाज द यूनिक हाईएस्ट स्कोरर इन डब्ल्यूई. तो डब्ल्यूई वाला जो सब्जेक्ट है उसमें अजय वाज द यूनिक हाईएस्ट स्कोरर. तो अभी तक इन सब में हाईएस्ट कौन है? एस्टर, जिसके मार्क्स है 18, है ना? तो अजय के मार्क्स कितने हो सकते हैं आउट ऑफ 20? 19 या 20 हो सकते हैं, राइट? क्योंकि हाईएस्ट स्कोरर है. तो वी कैन से इसके जो मार्क्स हैं यहाँ पर वो क्या हो सकते हैं? 19 या 20 हो सकते हैं. यस, 19 और 20. अच्छा, अगर 19 होंगे तो इसका ओवरऑल स्कोर क्या होगा? 20 होंगे तो क्या होगा? 8 2 16, 16 प्लस 16 इज 32, 32 प्लस 20 इज 52. तो अगर 20 होंगे तो इसका ओवरऑल स्कोर होगा 52, और अगर 19 होंगे तो इसका ओवरऑल स्कोर होगा 51, राइट? एक कम हो गया. तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. अच्छा, सब अब दूसरी चीज कि इसने क्वालिफाई किया कि नहीं किया. यस, इन एनी केस अगर यहाँ पर 19 या 20 में से कुछ भी आता है और यहाँ 16 है, तो डेफिनेटली 2 सब्जेक्ट्स में इसके मार्क्स 14 से ज्यादा है. दैट मीन्स इसने क्वालिफाई तो किया है ना? इसने क्वालिफाई किया है, ये पक्का. रिक्रूट हुआ कि नहीं वो देखेंगे, ठीक है? अच्छा, इसके बाद ओके, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. यहाँ पर अमंग द 4 रिक्रूटेड गीता हैड द लोएस्ट कॉम्पोजिट स्कोर. ठीक है, एक बात बताइए कि गीता के इसमें तो मार्क्स 14 से कम है, तो कम से कम 2 सब्जेक्ट्स में 14 या उससे ज्यादा होने चाहिए, तभी तो उसको रिक्रूट किया जाएगा. सो डेफिनेटली अगर ये सब्जेक्ट्स में इसके मार्क्स 14 है तो इस वाले सब्जेक्ट्स में
इस वाले सब्जेक्ट में इसके जो मार्क्स हैं वो 14 या उससे ज्यादा होंगे, यानी 14 से लेकर 20 तक कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, राइट। 14 to 20 कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। चलिए आगे आते हैं। तो आगे बोला है कि दानिश, हरनी एंड इंदू हैड द सेम मार्क्स इन जीए। तो दानिश, हरनी एंड इंदू, तो दानिश के मार्क्स सपोज जीए में है x, तो हरनी के भी हैं x और इंदू के भी हैं x, ठीक है। तीनों के जो जीए में सेम मार्क्स है, तो फॉर रिप्रेजेंटेशन मैंने तीनों को x लिख दिया। आगे बोला इंदू एंड जतिन बोथ स्कोर 100% इन एग्जैक्टली वन सेक्शन। तो इंदू और जतिन दोनों के एक एक सब्जेक्ट में पूरे पूरे यानी 20 out of 20 पूरे मार्क्स आए हैं। एंड जतिन्स कॉम्पोजिट स्कोर वाज 10 मोर देन इंदूस, ठीक है। तो जतिन एंड इंदू दोनों के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 100% मार्क्स आए हैं। तो दिस इज फॉर श्योर कि जतिन का तो वो सब्जेक्ट डीआई ही होगा, बिकॉज अदर टू सब्जेक्ट्स में तो इसके मार्क्स 20 नहीं है, तो एक ही सब्जेक्ट बचा डीआई, तो इसमें इसके मार्क्स 20 होने जरूरी है टू फुलफिल दैट कंडीशन। इससे मैं इसका कॉम्पोजिट स्कोर भी निकाल सकता हूं। इसका कॉम्पोजिट स्कोर अगर मैं निकालूं तो 20 into 2 40 एंड इन दोनों का सम है 30, तो ओवरऑल इट इज 70, राइट। अब एक बात आप मेरे को बताओ यहाँ पर कि जतिन के तीनों सब्जेक्ट्स, मतलब इनफैक्ट दो, कम से कम दो सब्जेक्ट्स में इसके मार्क्स 14 या उससे ज्यादा है, इनफैक्ट तीनों में, मतलब ये क्वालिफाई तो हो ही गया है ना, ये क्वालिफाई तो करेगा ही। और अगर इसने क्वालिफाई किया दैट सिंपली मींस कि इसके मार्क्स 70 भी हैं, और अगर 70 हैं इसके मार्क्स, तो मैं अगर लेट सपोज गीता के मैक्सिमम मार्क्स भी लेता हूं, है ना, लेट सपोज मैं गीता को 20 बोल देता हूं, सपोज मैंने बोला कि गीता के मार्क्स सपोज 20 आ गए हाईएस्ट, है ना, क्योंकि इन दो में तो फिक्स है ना, तो तीसरे वाले में सपोज मैंने हाईएस्ट भी कर दिए, तो 14 2 28, 28 प्लस 6 इज 34, 34 प्लस 20 मिलाकर भी 54 ही बनेगा। मतलब गीता का हाईएस्ट स्कोर 54 हो रहा है और फिर भी वो सेलेक्ट हो गई। दैट सिंपली मीन्स कि जतिन तो सेलेक्ट होना ही होना है, बिकॉज इसने क्वालिफाई भी कर लिया, और गीता क्योंकि सेलेक्ट हो गई है तो इसके मार्क्स गीता से भी ज्यादा है, क्योंकि हमसे बोला ना कि जो क्वालिफाई करेंगे उनमें से टॉप 4 स्कोरर्स को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो गीता का अगर मैं हाईएस्ट पॉसिबिलिटी भी लेता हूं तो भी 54 आ रही है, और जतिन उससे ज्यादा है, तो डेफिनेटली जतिन तो सेलेक्ट होना ही है। तो हमें 3 रिक्रूटेड पर्सन, जो 3 लोग हैं वो तो मिल चुके हैं यहाँ पर, राइट। अच्छा, ईस्टर सेलेक्ट होगा कि नहीं, आप ये सोचो कि गीता के जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी बन रही है 14 अगेन 28 प्लस 6 34 प्लस 20 54 बन रही है। अब 54 से ज्यादा, देखो ये क्वालिफाई भी कर चुका है और इसके 54 से ज्यादा भी हैं, सो डेफिनेटली ईस्टर भी सेलेक्ट होने ही वाला है ना, ईस्टर भी सेलेक्ट होने वाला है। तो ईस्टर, गीता, जतिन एंड इंदू, ये 4 लोग हैं जो रिक्रूट किए जाएंगे। ये बात हमारे पास यहाँ पर सर्टेन हो गई, राइट। ओके, अब यहाँ पर एक चीज और दी गई थी कि जतिन का कॉम्पोजिट स्कोर 10 मोर देन इंदू। तो अगर जतिन का स्कोर है 70 तो इंदू का स्कोर कितना होगा 60, राइट। अगर जतिन का स्कोर 70 है तो इंदू का इससे 10 कम होगा 60, तभी तो इसका 10 ज्यादा होगा। अच्छा, अगर इसका स्कोर 60 है, अब यहाँ पर इंदू के एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 100% मार्क्स हैं, या तो वो डीआई हो सकता है या फिर ये हो सकता है जीए, राइट। लेट सपोज मैं कहता हूं कि इसके डीआई में मार्क्स हैं 20, तो अगर मैंने इसको 20 किया, तो ध्यान से समझना, अगर मैंने इसको 20 किया तो ओवरऑल स्कोर क्या आएगा, 20 into 2 40 है ना, 40 प्लस 8 48, और 48 अगर हुआ तो यहां पर फिर 12 रखना पड़ेगा, तो क्योंकि टोटल मुझे 60 लाना है। मैं फिर से बताता हूं, अपने इस पॉइंट को रिपीट करता हूं कि अगर मैंने यहां पर इसको मैक्सिमम मार्क्स दे दिए 20, क्योंकि एक सब्जेक्ट में इसके फुल मार्क्स हैं, लेट सपोज दैट सब्जेक्ट इज डीआई, तो डीआई में अगर 20 है तो 20 into 40, 40 प्लस 8 हो गया 48। अब 60 बनाने के लिए इसको 12 रखना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज 8 और 12 अगर दो सब्जेक्ट्स में इसके मार्क्स 14 से कम है, दैट मींस उसको तो क्वालिफाई ही नहीं करना चाहिए था, पर इसको तो रिक्रूट किया गया, मतलब इसने क्वालिफाई तो किया ही है, दैट वाज द प्रायर कंडीशन फॉर रिक्रूटमेंट। तो दैट मींस 8 एंड 12 वाला कॉम्बिनेशन से बात नहीं बनेगी, दैट मींस यहां पर इसके मार्क्स 20 हमें नहीं रख सकते, तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी बची है कि यहां पर इसके मार्क्स 20 रखने पड़ेंगे। अगर ये 20 है तो फिर ये भी होगा 20 और ये भी 20 होगा, राइट। तो इन तीनों को हमने क्या रखा, इन तीनों को हमने रख दिया 20 20 एंड 20, यस, इन तीनों को हमने सेम रख दिया 20। अब देखिए कि ये कितना है 20, लेट सपोज यहां पर y है इसके मार्क्स, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, ओवरऑल स्कोर हो जाएगा, अगर यहाँ y है तो 2y प्लस 8 प्लस 20 मिलाकर इसका ओवरऑल स्कोर आना चाहिए 60।
So that means 2y must be we can say 60 minus 28 which is nothing but 32. So y must be 16. मतलब इसके जो मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पर वो क्या आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं। ठीक है, तो इंदु के मार्क्स डीआई में हमें पता लग गए 16, राइट। ये 16 पता लग गए और प्लस दानिश का स्कोर भी यहाँ से हमें पता लग जाएगा क्योंकि दानिश के तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमें पता है। एंड डेफिनेटली दानिश के 2 सब्जेक्ट्स में 14 से ज्यादा है, तो इसने क्वालिफाई तो किया है, ये बात एकदम पक्की हो गई, क्वालिफाई किया है। तो ओवरऑल स्कोर इज व्हाट वी कैन से, इट इज 8 into 2 16, right? 16 plus 15 is 31. 31 plus 20 is what? 51. So it is 51. Now जैसे ही दानिश का स्कोर हमें पता लगा, अजय के लिए 2 पॉसिबिलिटी थी, 51 एंड 52। अब सिंस 51 दानिश का स्कोर है तो अजय का 51 हो नहीं सकता बिकॉज सबके कॉम्पोजिट स्कोर डिफरेंट होने चाहिए, तो ये 51 नहीं हो सकता, राइट। यहां से 51 की पॉसिबिलिटी चली गई और यहां से अगर 51 चला गया तो फिर यहां से ये 19 भी चला गया, तो ये पता लग गया कि अजय के डब्ल्यूई में जो मार्क्स हैं वो 20 हैं, राइट। अच्छा, अगर ये 50, ठीक है, तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड नाउ। अगर मैं थोड़ा इसकी बात करूं, गीता के स्कोर की बात करूं, तो गीता का जो स्कोर है, अब ध्यान से समझना, अजय ने क्वालिफाई भी किया है और ये फिर भी सेलेक्ट नहीं हुआ। दैट सिंपली मीन्स कि अजय का स्कोर गीता से कम था, अजय क्वालिफाई कर रहा है फिर भी गीता सेलेक्ट हुई, अजय सेलेक्ट नहीं हुआ, मतलब गीता का स्कोर अजय से ज्यादा होना चाहिए। अब गीता का स्कोर अजय से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 52 यहां पर था और हम ये देख पा रहे थे कि अगर हम यहाँ 20 ले रहे हैं तो गीता का स्कोर कितना आ रहा था, 54, बिकॉज 20 लिया तो 14 2 28, 28 प्लस 3, 28 प्लस 6 34, 34 प्लस 20 इज 54, तो हाईएस्ट वैल्यू पॉसिबल इज 54, है ना। तो अगर यहाँ 54 में ले सकता हूँ हाईएस्ट, तो अगर उससे एक कम भी किया तो मैं ज्यादा से ज्यादा 53 पर जा सकता हूं, उससे नीचे नहीं जा सकता, बिकॉज उससे नीचे गया तो ये फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर अजय को सेलेक्ट क्यों नहीं किया, राइट। तो गीता का स्कोर अजय से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए यहां पर केवल 2 ही पॉसिबिलिटी बन रही हैं, या तो ये 19 होगा या 20 होगा। अब यहां पर भी एक प्रॉब्लम है कि भाई 14 2 28 प्लस 6 34 प्लस 20 19 54, 54 या फिर 19 लूंगा तो 53। अब या तो यहाँ 53 होगा या 54 होगा, पर 54 तो हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज ऑलरेडी 54 चेतना का स्कोर है, 54 ऑलरेडी चेतना का स्कोर है, तो 54 नहीं हो सकता। दैट मींस 20 वाली पॉसिबिलिटी इज रूल्ड आउट, तो द ओनली पॉसिबिलिटी रिमेनिंग इज 19। तो यहां पर एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, दैट इज व्हाट 19। तो द पॉसिबिलिटी रिमेनिंग इज व्हाट 19। 19 एक पॉसिबिलिटी यहां पर बची है, ठीक है। तो अगर यहां 19 लेकर चलेंगे तो ये इट शुड बी 53, राइट, ये आ जाएगा 53, ठीक है। तो अगर ये 53 आ गया, मेरे पास ये 2 वैल्यूज बच गई जिनके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, है ना। इन 2 वैल्यूज को हम निकाल नहीं सकते फिलहाल। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू, कौन सा बिल्कुल 100% 100% ट्रू होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट है, जतिन्स कॉम्पोजिट स्कोर वॉज मोर देन दैट ऑफ दानिश। तो जतिन का स्कोर आप देखिए, जतिन का स्कोर है ना दानिश से ज्यादा है, बिल्कुल, जतिन का 70 है, दानिश का 51 है, तो दिस इज 100% ट्रू, ये तो पक्का सही है। सेकंड इज, इंदु स्कोर लेस देन चेतना इन डीआई, क्या इंदु का स्कोर डीआई में जो है वो 16 है और चेतना का 19 है, तो इंदु स्कोर लेस देन चेतना इन डीआई, यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। एंड थर्ड इज, जतिन स्कोर्ड मोर मार्क्स देन इंदु इन जीए, तो जतिन स्कोर्ड मोर मार्क्स देन इंदु इन जीए, नो, इट इज फॉल्स, बिकॉज जतिन का स्कोर 14 है और इंदु का है 20, तो दिस इज डेफिनेटली फॉल्स। तो यहां पर ट्रू कौन से हैं, बोथ 1 and 2, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन वॉज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी फॉल्स। मस्ट बी फॉल्स का मतलब है कि हमेशा फॉल्स ही होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में वो ट्रू नहीं होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट है, चेतना स्कोर्ड मोर मार्क्स देन बाला इन डीआई, है ना। चेतना के जो मार्क्स हैं डीआई में बाला से मोर है, तो चेतना के, देखो बाला के लिए तो कोई कंडीशन है ही नहीं, नाम हुए इसको रिक्रूट करना, बिकॉज रिक्रूट किए हुए 4 लोग तो मिल चुके हैं, तो बाला के मार्क्स डीआई में चेतना से कम भी हो सकते हैं और क्या ज्यादा भी हो सकते हैं। देखो देखो यहां पर बोला है कि बाला चेतना स्कोर्ड मोर मार्क्स इन बाला देन डीआई, तो चेतना के मार्क्स मोर हैं बाला से,
क्या ये ट्रू है? बिकॉज देखो बाला इससे ज्यादा नहीं हो सकता, बिकॉज बाला के मार्क्स 20 तो मैं रख नहीं सकता, ओके 20 भी रख सकता हूँ, बिकॉज डीआई में यूनिक मार्क्स होना कंपलसरी नहीं है, राइट? क्योंकि ये एक सब्जेक्ट वाइज मार्क्स तो सेम हो सकते हैं ना, जैसे इन दोनों के यहाँ पर 8 सेम है, तो मैं इसको 20 भी रख सकता हूँ, नॉट एन इश्यू, 18 भी रख सकता हूँ, 17 भी रख सकता हूँ, बिकॉज द स्कोर इज नॉट फिक्स्ड, है ना, और इसको सेलेक्ट करने की भी कोई कंडीशन नहीं है। तो मतलब बाला के मार्क्स चेतना से डीआई में ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, सो दैट स्टेटमेंट इज नॉट डेफिनेटली फॉल्स, है ना, ये डेफिनेटली फॉल्स हो ऐसा नहीं है, ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है ना, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। हर्नीज कॉम्पोजिट स्कोर वॉज लेस देन दैट ऑफ फलक, क्या हर्नी का स्कोर फलक से कम है? तो देखो हर्नी का स्कोर फलक से कम होगा या नहीं होगा, तो पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं। अगर इसको देखें तो 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 20 30, है ना, अगर 30 यहां पर पॉसिबल है, 30 प्लस इसको मैं मैक्सिमम 20 रख सकता हूं, तो अगर मैंने मिनिमम देखा तो मिनिमम 30 तो है ही, 30 और अगर मैंने इसको 20 रखा तो 50, मतलब 30 से लेकर 50 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो 30 से लेकर 50 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो फलक का स्कोर तो 47 है, तो 30 से 50 तक कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, मतलब 47 से कम भी हो सकता है और 47 से ज्यादा भी हो सकता है भाई, 48 भी पॉसिबल है, 49 भी पॉसिबल है, 50 भी पॉसिबल है। तो यानी कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट ऑल्सो डेफिनेटली फॉल्स, है ना, ये ट्रू फॉल्स दोनों हो सकता है। नाउ बाला's composite स्कोर वाज लेस देन दैट ऑफ ईस्टर, तो बाला का जो कंपोजिट स्कोर है, बाला का जो कंपोजिट स्कोर है वो ईस्टर से कम हो, तो देख लेते हैं, अगर इसको मैक्सिमम में रखूंगा 20, तो 20 का डबल 40, 40 प्लस इन दोनों का समय 20, तो टोटल हो गया 60, ठीक है, तो ईस्टर का स्कोर तो 58 है ना, तो 60 अगर हो रहा है तो 58 से ज्यादा है ना, अगर मैं इसको 60 कर देता हूँ, 60 ऑल्दो इज नॉट पॉसिबल, 59 तो रख सकता हूँ ना, तो अगर ये 59 हो जाता है, तो 59 हो जा रहा है, इसका मतलब 59, या सपोज करो जैसे यहाँ पर अगर मैं 59 रख देता हूँ, तो सपोज लेट सपोज अगर यहाँ पर मार्क्स है 20, तो अगर 20 पॉसिबल है मैक्सिमम, तो 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 20 60 पॉसिबल है, बट 60 होगा नहीं, है ना, तो इसलिए यहाँ 20 नहीं रख सकते, फिर 19 रखेंगे, 19 टू द 38, 38 प्लस 20 इज व्हाट 58, तो 58 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, तो 18 अगर रख देते हैं, 18 अगर इसको रख देते हैं, 18 टू द 36, 36 प्लस 20 इज 46, 46 is quite possible, तो हाईएस्ट वैल्यू विच आई कैन पुट हियर इज 18, हाईएस्ट वैल्यू में 18 रख सकता हूं, 19 और 20 नहीं रख सकता। तो एक बार स्टेटमेंट को अगर देखें तो स्टेटमेंट क्या था, बाला's composite स्कोर वाज लेस देन दैट ऑफ ईस्टर, तो इस केस में बाला का स्कोर कितना आ रहा है 36 प्लस 20 46, है ना, बाला का कंपोजिट स्कोर ईस्टर से कम ही आ रहा है, तो दैट मींस दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना, वो स्टेटमेंट तो ट्रू हो गया ना, फिर फॉल्स कहां रहा, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि भाई इसको अगर मैं मैक्सिमम 18 रखूंगा तो 46 ही आएगा, जो कि ईस्टर से कम ही है, तो इसका हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर 46 है, जो ईस्टर से कम है, ठीक, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये तो ट्रू हो गया, तो फॉल्स पूछा है हमसे, तो दिस इज नॉट फॉल्स। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज बाला स्कोर्ड सेम एज जतिन इन डीआई, तो बाला और जतिन का डीआई का स्कोर सेम है, तो क्या अगर मैं डीआई का स्कोर बाला का 20 रख देता हूं, तो 20 देखो जतिन इज 20, तो 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 20 60, है ना, तो अब हम पहले ही देख चुके हैं 60 इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज 60 यहां पर पहले से ही इंदू का स्कोर है, तो बाला और जतिन के मार्क्स डीआई में सेम नहीं हो सकते किसी भी कीमत पर, सो दिस स्टेटमेंट इज डेफिनेटली फॉल्स, ये बिल्कुल फॉल्स हो गया, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, राइट। नाउ next third question, if all candidates except Ajay and Danish had different marks in DI, सारे कैंडिडेट्स के DI में डिफरेंट मार्क्स हैं, दानिश और अजय के तो चलो पहले से सेम है, तो इन दोनों के अलावा सबके मार्क्स DI में डिफरेंट है, सो एंड बाला's composite score was less than चेतना's composite score, तो व्हाट इज मैक्सिमम मार्क्स बाला कुड स्कोर इन चेतना इन DI, तो इस सवाल की अगर हम बात करें, तो बाला का जो कंपोजिट स्कोर है हमें नहीं पता कितना है, बाला का जो कंपोजिट स्कोर है दैट इज लेस देन चेतना's कंपोजिट स्कोर, व्हाट इज चेतना's कंपोजिट स्कोर 54, राइट। अब बाला के मार्क्स सपोज यहां पर आते हैं y, है ना, अगर सपोज y आते हैं तो ओवरऑल स्कोर इसका कितना होगा y इंटू 2, यानी 2y प्लस
11 plus 9 is what? 20 is less than 54. So we can say 2y must be less than 54 minus 20 is 34. So y must be less than 17. तो y की वैल्यू 17 से कम होनी चाहिए, है ना? अब 17 से कम होनी चाहिए तो हाईएस्ट वैल्यू क्या पॉसिबल है? 16। पर 16 यहाँ हो नहीं सकती बिकॉज 16 यहाँ पहले से ही है, बिकॉज हमसे ये बोला ना कि सबके डिफरेंट होने चाहिए। 16 यहाँ पर नहीं हो सकती, 15 हो सकती है कि 15 भी नहीं हो सकती, 14 भी यहाँ पर पहले से ही है, तो 13 हो सकता है कि यहाँ पर 13 यहाँ पर हम रख सकते हैं, राइट? बिकॉज 13 किसी का भी नहीं है, और 13 रखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो हम चेक कर लेंगे। अगर 13 रखा तो 13 2 26 और 9 + 11 is 20, सो ओवरऑल स्कोर इज 46, जो कि किसी का भी नहीं है। तो दिस विल वर्क। तो हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर इन DI फॉर बाला इज 13, ठीक है? तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 13। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ऑल कैंडिडेट्स स्कोर डिफरेंट मार्क्स इन WE, WE में सबके मार्क्स डिफरेंट होने चाहिए, सो व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स दैट हरनी कुड स्कोर इन WE? तो हरनी का मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है WE में? ठीक है, तो इन सब में सबके डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो हरनी का मैक्सिमम स्कोर आप जरा देखो, अभी तक क्या देखो, मैक्सिमम तो मैं 20 रख सकता हूं, पर 20 वहां पर पहले से ही है। 19 रखूं, 19 भी पहले से ही है। 18 रखूंगा, 18 भी पहले से ही है। 17 रख सकता हूं क्या? यस। अगर मैं 17 रखता हूं तो रख सकता हूं, 17 किसी का भी नहीं है, लेकिन कॉम्पोजिट स्कोर भी मुझे चेक करना पड़ेगा। तो 5 × 2 10, 10 + 20 is 30, 30 + 17 is 47, 47 यहाँ पहले से ही है, तो दैट्स वाई 17 भी मैं नहीं रख सकता। 16 रख सकता हूं? नहीं, 16 भी पहले से ही है। 15 रख सकता हूं? नहीं रख सकता। उससे फिर नीचे आए तो 14, 14 किसी का भी नहीं है, तो 14 रख के देखते हैं फिर, है ना? तो 5 × 2 10, 10 + 20 30, 30 + 14 is what? 54, सॉरी 30 + 14 is 44, है ना? तो 44 अगर स्कोर देखा जाए तो किसी का भी नहीं है, सो दैट इज क्वाइट पॉसिबल। सो द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू हियर इज व्हाट? 14। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 14। क्लियर है? इसका आंसर हो गया क्या? 14। तो ये हमारा एक DI सेट था, एक बहुत ही बढ़िया मुझे DI लगा ये, है ना? बहुत ही जबरदस्त, लॉजिकल, नो अननेसेसरी कैलकुलेशन, नो नॉनसेंस, एकदम टू द पॉइंट DI था। होपफुली आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट, आप या आपका कोई फ्रेंड ना, या आपके कोई रिलेशन में बैंकिंग की तैयारी करना चाहता है, बैंकिंग मैथ्स पढ़ना चाहता है कंप्लीट, तो बैंकिंग ब्रह्मास्त्र पैकेज 5 in 1 एकदम सुपर पैकेज है ना? इसमें 4 वीडियो कोर्सेज हैं और प्लस अनलिमिटेड मॉक है, डायमंड पैकेज भी इसके साथ फ्री है। 999 में ये पैकेज आप जो है sumitSirAcademy.com पर जाकर एनरोल इसमें कर सकते हो, या फिर सुमित सर एकेडमी ऐप पर जाकर इसमें एनरोल कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे SSA10, राइट? 1 ईयर वैलिडिटी के साथ, बाइलिंगुअल, सारी क्लासेस ऑन स्मार्ट बोर्ड, ठीक है? तो ये सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।